फिलहाल हरियाणा की सबसे हॉट सीट बनी आदमपुर में उपचुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने जीत के लिए जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है। इस उपचुनाव की खास बात तो ये है कि चुनाव में उतरे सभी कैंडिडेट कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं। कुलदीप बिश्नोई उपचुनाव में जीत के सहारे अपने बेटे भव्य बिश्नोई की विधानसभा में एंट्री करवाना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात ये भी है कि खुद कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी पहली बार उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे और अब भव्य बिश्नोई की एंट्री की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें 24 सालों में आदमपुर विधानसभा में चौथा उपचुनाव होगा। अभी तक 3 उपचुनाव में भजनलाल परिवार ने ही सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए जीत हासिल की है। ये भी पहली बार है कि भजनलाल परिवार सत्ता पक्ष पार्टी के साथ उपचुनाव लड़ रहा है। 29 साल के भव्य बिश्नोई ने अपने राजनीतिक करियर में पहला चुनाव साल 2019 में कांग्रेस की सीट पर हिसार लोकसभा से लड़ा था, जिसमें केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह से उन्हें हार झेलनी पड़ी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भजनलाल परिवार को पहली बार अपने बूथ आदमपुर में भी हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार के 3 सदस्यों ने उपचुनाव के माध्यम से ही विधानसभा में एंट्री की है। सन 1993 की बात करें तो भजनलाल के बड़े बेटे पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने कालका विधान सीट पर उपचुनाव लड़ा, जिसमें वो जीते और साथ ही विधानसभा पहुंचे और इसके बाद वे 3 बार इस सीट से विधायक बने। आदमपुर में पहला उपचुनाव साल 1998 में हुआ था और उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने हाबीपा और बीजेपी गठबंधन सरकार के प्रत्याशी को हराया। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई साल 2009 में विधायक बने और फिर साल 2021 में हिसार लोकसभा उपचुनाव हुआ और इसमें भी कुलदीप बिश्नोई ने जीत हासिल की और विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद में उनकी पत्नी रेणुका ने उपचुनाव लड़ा और विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। आदमपुर विधानसभा सीट पर पिछले 51 साल से भजनलाल परिवार का कब्जा है। 1968 के बाद अब तक 15 चुनाव में लगातार भजनलाल परिवार के सदस्यों ने ही जीत हासिल की है। पूर्व सीएम भजनलाल साल 1968, 1972, 1977, 1982, 1991, 1996, साल 2000 और साल 2005 और फिर साल 2008 में आदमपुर से विधायक रहे। 1987 में भजनलाल की पत्नी जसमा देवी ने लोकदल की लहर को तोड़ते हुए आदमपुर से पहली बार हरियाणा विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करी। साल 1987 के चुनाव में कांग्रेस को महज 5 ही सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें 1 सीट आदमपुर की थी। भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई साल 1999, 2009, 2014 और 2019 में आदमपुर से विधायक चुने गए, जबकि 2011 में रेणुका बिश्नोई आदमपुर सीट से विधायक निर्वाचित हुई थी। भव्य की जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की ये तीसरी पीढ़ी होगी जो कि विधानसभा में बैठेगी। लेकिन अब ये उपचुनाव एक तरह से कुलदीप बिश्नोई और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए नाक और साख का सवाल बन गया है, क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान 2 उपचुनाव हुए और दोनों में ही सत्तारूढ़ पार्टी हारी है। तो अब की बार ये कड़ी परीक्षा जितनी कुलदीप बिश्नोई और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है, तो वही एक चैलेंज भूपेंद्र हुड्डा के पास भी है कि कांग्रेस को हैंड फ्री देने के बाद जहां वे राज्यसभा चुनाव में पर्याप्त संख्या बल के बाद भी अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए थे और न ही अभी तक कांग्रेस का संगठन बना पाए हैं, तो अब परीक्षा है आदमपुर में कांग्रेस की और अपनी साख बचाने की। एक और चैलेंज है जो है कुलदीप बिश्नोई का दिया हुआ। अब देखना होगा कुलदीप बिश्नोई के भूपेंद्र हुड्डा को दी इस चैलेंज में कौन जीतता है। और साथ ही बात करें उपचुनावों की, तो इस उपचुनाव में भी किन की जीत होती है। बने रहिए हरियाणा तक के साथ।